नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का आज 21वां एपिसोड पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वह 201 से 210 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द ऑर्गन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गन है जो फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। देखिए, जो फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह ऑर्गन होता है किडनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किडनी जो होती हैं, अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड अगर ओवरलोड होता है तो यह किडनी से फ्लूइड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो वहाँ से क्या होता है, जो किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से यह रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो यह इनटेक और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं। रेस्पिरेशन का काम जो होता है वह लंग्स का होता है, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। इंटेस्टाइन जो होती हैं, यह डाइजेशन के बाद ऑब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वह इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ यूरेटर्स इज अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यूरेटर्स होते हैं इनकी लेंथ लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 से 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 से 90 सेंटीमीटर। देखिए, जो यूरेटर्स होते हैं इनकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग यूरेटर्स की लेंथ होती है। यूरेटर जो होते हैं वह ऊपर की तरफ रीनल पेल्विस से जुड़े हुए होते हैं। जो रीनल पेल्विस होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। नीचे की तरफ ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर रीनल पेल्विस से और नीचे ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं। और उनकी लेंथ जो होती है वह 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑर्गन एक्ट एज ए रिजर्वियर ऑफ यूरिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो रिजर्वियर ऑफ यूरिन, जो यूरिन होती है उसका भंडारण करता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी रीनल पेल्विस, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो यूरिन का भंडारण करता है। यूरिन का भंडारण जो करता है वह होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किडनी जो होती हैं यह यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होने के बाद रीनल पेल्विस में आती है। रीनल पेल्विस में आने के बाद यूरेटर जो होते हैं वह रीनल पेल्विस से ऊपर की तरफ जुड़े हुए होते हैं। तो रीनल पेल्विस से होने के बाद सीधे यूरेटर में आती है और यूरेटर से ब्लैडर में आती है और ब्लैडर में कलेक्ट होती है। रिजर्वियर होता है यूरिन का। यहाँ से रिजर्वियर होने के बाद 300 से लगभग 300 to 400 होने लगती है। इसी समय क्या होता है, डिजायर टू यूरिनेट, यूरिन पास आउट करने की डिजायर इनिशिएट होने लगती है। 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट होने के बाद यूरिन को पास आउट करने की डिजायर इनिशिएट होने लगती है, स्टार्ट होने लगती है। तो यूरिन का रिजर्वियर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ यूरिन थ्रू यूरिनरी ब्लैडर टोटल नंबर ऑफ ओरिफिस आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्लैडर होता है इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग, जो यूरिन की इनकमिंग होती है और आउटगोइंग जो होती है, टोटल मिला के जो टोटल नंबर होते हैं ओरिफिस के वह कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए,
जो टोटल नंबर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो ओरिफिस होती हैं वह होती हैं 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 कौन कौन सी होती हैं? 2 यूरेटर होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलते हैं, और तीसरी जो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो 3 ओरिफिस हो गई यहाँ पे, और 3 ओरिफिस की वजह से ये बनता है इसमें ट्राइगोन। ट्राइगोन बनता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके बेस में ट्राइगोन बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। 3 ओरिफिस पाई जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस होती है उस समय क्या होता है केवल एक को छोड़कर। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसमें एक को छोड़कर 3 जो हैं वह मिक्चुरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, ऑप्शन सी रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, ऑप्शन डी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखिए जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। उस समय क्या क्या होता है केवल एक को छोड़कर दिए गए ऑप्शन में। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह डिट्रूसर मसल उसमें पाई जाती है, और जब वह कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यूरिन आउटपुट जो होता है वह स्टार्ट होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी यूरिन जो होती है वहाँ से बाहर के लिए जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल ये काम मिक्चुरेशन की प्रोसेस में होता है। रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल, जो डिट्रूसर मसल होती है अगर वह रिलैक्स होगी तो यूरिन पास आउट नहीं होगी, तो ये तो नहीं होता है। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा जो होती है उसमें इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसका वह रिलैक्स होता है। जब डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो यूरेथ्रा में पाए जाते हैं दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या काम है जो नहीं होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल। जो डिट्रूसर मसल होती है वह रिलैक्स नहीं होती है, क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होते हैं ये दोनों रिलैक्स होते हैं। तो ए, सी और डी ये सभी मिक्चुरेशन की प्रोसेस में होते हैं। जो नहीं होता है वह होता है ऑप्शन बी। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन केसन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें मोस्ट कॉमन केसन जो होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। देखिए जो इंट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केसन जो होता है वो होता है सोडियम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केसन जो होता है वो होता है पोटेशियम। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केसन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पूछा गया है तो वो सोडियम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन केसन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में रिलेटेड है, उसमें क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पूछा गया था, लेकिन इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पूछा गया है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन केसन था वो था सोडियम। लेकिन इसमें जो पूछा गया है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट कॉमन केसन जो होता है वो होता है पोटेशियम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी किडनीज एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किडनी जो होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती हैं। ऑप्शन ए 8th थोरेसिक टू 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी 12th थोरेसिक टू 3rd लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन सी 10th थोरेसिक टू 5th लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन डी 5th थोरेसिक टू 3rd लंबर वर्टिब्रा। देखिए जो किडनी होती हैं
वह जो T12 जिसे हम बोलते हैं, जो T होती है T12 से स्टार्ट होती हैं और L जो होती है वह 3 नंबर 3 तक होती हैं। तो T12 से L3 तक थोरोसिक जो होती है वह 12th थोरोसिक से 3rd नंबर वर्टिब्रा तक किडनी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, इट हैपन बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राइट किडनी होती है वह थोड़ी सी लोअर होती है लेफ्ट किडनी से। इट हैपन बिकॉज ऑफ, ऐसा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए राइट किडनी इज बिगर देन लेफ्ट, ऑप्शन बी लेफ्ट किडनी इज बिगर देन राइट, ऑप्शन सी कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिवर इन राइट साइड, ऑप्शन डी कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। देखिए जो राइट किडनी होती है वह स्लाइटली नीचे की तरफ होती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ, स्लाइटली लोअर इसलिए होती है क्योंकि जो कंसीडरेबल स्पेस होता है वह लिवर के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, इसलिए राइट किडनी जो होती है वह स्लाइटली लोअर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट साइड क्या होता है, लिवर होता है, इस वजह से जो राइट किडनी होती है वह स्लाइटली लोअर होती है। राइट किडनी इज बिगर देन लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो कोई किडनी किसी से छोटी या बड़ी होती है और ना ही जो हार्ट के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई होता है, इसकी वजह से किडनी का कोई नीचे और ऊपर रोल नहीं होता है। लेकिन क्या वजह होती है, जो राइट साइड होती है वहाँ पर लिवर पाया जाता है, इसी कारण से जो राइट किडनी होती है वह स्लाइटली लोअर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन द मीनिंग ऑफ रिनल थ्रेशोल्ड। यहाँ पे इज होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनल थ्रेशोल्ड। जो रिनल थ्रेशोल्ड होता है इट मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन डी किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर बीपी मेंटेनिंग। देखिए रिनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है। रिनल थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जो किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सब्सटेंस को रीअब्जॉर्प्शन करने की, उसको रिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में 180 ml 180 से अगर ज़्यादा होता है 180 mg/dl, अगर जो हमारी बॉडी में जैसे ब्लड में ग्लूकोज जो होता है 180 mg/dl से अगर अधिक होता है तो यह क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीशन इसका होने लगता है। तो ये रिनल थ्रेशोल्ड जो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वह 180 तक, अगर 180 तक अगर ब्लड में ग्लूकोज होता है तो उसको कम्प्लीटली रीऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन अगर 180 से अधिक होगा तो वह यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगता है उसका, इसी को रिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है रीऑब्जर्वेशन की सब्सटेंस को, उसको रिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।